प्रश्न है हमारे पास, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इसे कैसे हल करना है तो आइए समझते हैं। हमें क्या दिया है, दो व्यक्ति दिए हैं, एक है राम और दूसरा है रमेश। ठीक है, इसको आर लिख देता हूँ। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5। अभी 7 वर्ष बाद, यहाँ से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाता है 4:5। ठीक है, लेकिन अगर हम इनका अंतर देखें तो कितना है, यहाँ से 3 और एक 4 और यहाँ कितना है 5। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके जो बीच के अंतर हैं वो बराबर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक के अंतर जितना भी है वो दोनों के बीच में बराबर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरी एक मैं हुआ, ठीक है, मतलब सन और एक फादर हुआ। उनकी आयु, वर्तमान आयु मान लेते हैं 10 है और उसकी है 50। तो अगर 7 साल बाद इनकी आयु पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 17 और यहाँ कितनी हो जाएगी 57। लेकिन जब हम इन दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो वो तो दोनों में बराबर आएगा, है ना। तो उसी प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। ठीक, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो वो अभी समझते हैं। इसको हटा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर। ठीक है, कितना है 3, 4 और एक 5। तो इस पूरे पद को किससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका अंतर कितना है 2। ठीक है, तो पूरे पद को 2 से, अगर हम इनका अंतर देखें तो 1 है, तो इस जो ये पूरा पद है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नया अनुपात क्या आएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 3:5 और 4 दूनी 8 अनुपात में कितना 10। ठीक है, अभी जब हम इनका अंतर देखें तो वो सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर भी 5 है इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में भी 5 है। लेकिन अगर प्रश्न में देखें तो इन दोनों के बीच का अंतर हमें 7 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 5 की वैल्यू है वो कितनी है 7। अब हमें क्या निकालना है, रमेश की वर्तमान आयु। तो ये तो राम हुआ था और ये हुआ था रमेश। ठीक है, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी है 5। ठीक, जब 5 की वैल्यू 7 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/5। हमें क्या निकालनी है, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या निकल के आएगी 7, जो कि होगा हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। जब भी हमारे पास अनुपात बराबर नहीं मिलेंगे तो उसको पहले बराबर करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, जो भी आयु होती है इन दोनों के बीच की, वो हमेशा बराबर होती है। वो क्यों होती है वो अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, धन्यवाद।